जब तीन क्वेश्चन होते हैं, तीन वैल्यूज़ होती हैं एक क्वेश्चन के अंदर फैक्टराइजेशन के लिए, तो यहाँ पर x की 4 को आप x की 2 का स्क्वायर राइट करते हैं। a का स्क्वायर मतलब बनाने के लिए फार्मूला इसके मुताबिक, और ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 3y की 2 का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, y की 4 का मतलब है y की 2 की 2। अब ये सारी वैल्यू फिर क्या बन गई? a की 2 और ये प्लस b की 2। अब यहाँ पर क्या है? माइनस, तो फिर यहाँ पर आप लगाएंगे, यहाँ प्लस ही लगाएंगे। 2a क्या है? x की 2 और b क्या है? 3y की 2। अब फार्मूला आप जानते हैं कि a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। अब आपने फार्मूले के मुताबिक a की 2 तो ये बन गया और b की 2 आपका ये बन गया, जमा 2ab हमने बना दिया। लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर है -30 x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हमने जो फार्मूला पूरा करने के लिए लगाया वो क्या लगाया? 2 3। अब हमने लगाया 6x की 2 y की 2। हमें क्या चाहिए? 30। तो अब कितनी वैल्यू ये वाली माइनस करेंगे कि 30 बन जाए? माइनस करनी है, यानी कि ऐसी कौन सी वैल्यू में से ये 6 माइनस करेंगे कि 30 बन जाए? 36। क्या करेंगे? तो हम अब यहाँ पर -36 x स्क्वायर y स्क्वायर राइट करेंगे, ताकि इस 36 में से ये वाला 6 माइनस हो जाए और यहाँ 30 बन जाए। अब ये a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये तो पूरा बन गया स्क्वायर। a प्लस b का ये क्या बन गया? और ये क्या? -6xy का स्क्वायर। नहीं समझ आई? देखो, हमने कहा कि अब ये वाला फार्मूला किसके बराबर होता है? a प्लस b के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं? अब a क्या है? x की 2 और b क्या है? 3y की 2। तो ये पूरा जो है ये इसका एक स्क्वायर बन गया पूरे का। अब ये 36 किसका स्क्वायर बनता है? 6 का, और x और y ये टोटल का स्क्वायर बन गया। अब ये सारी वैल्यू आपके पास a है और ये सारी वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक दफ़ा ये वैल्यू प्लस 6xy, फिर एक दफ़ा ये x के प्लस 3xy के माइनस 6xy। ये आंसर आ, ये आपकी 4.2 एक्सरसाइज का